सो फाइनली मैंने देखी दुलकर सलमान, राणा दग्गुबाती और समुद्रकनी स्टारर मूवी कांता। एंड इस मूवी की ना ही कोई बज़ है, ना हाइप है और ना ही ज़्यादा कुछ प्रमोशंस, इसलिए मुझे भी थोड़ा डाउट था इस मूवी को लेकर। बट स्टिल क्योंकि आई नीड टू गो फॉर दिस मूवी, सो आई वेंट टू वॉच दिस मूवी विथ नॉट मेजर हाई एक्सपेक्टेशंस। दो द ट्रेलर ऑफ दिस मूवी वॉज काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग, बट स्टिल मैंने अपनी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी कम ही रखी थी इस मूवी से। सो फाइनली हाउ इज़ द मूवी? इज़ इट बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशन और बिलो आवर एक्सपेक्टेशंस? लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो। अब मुझे ये समझ नहीं आता है कि फिल्म मेकर्स हमेशा हिट फार्मूला और हिट जॉनर को ही हमेशा मिल्क करने की क्यों सोचते हैं। दुलकर सलमान के एक दो पीरियड ड्रामास क्या चल गए, लोग उसको रेट्रो किंग मानने लग गए हैं। बट द प्रॉब्लम इज समटाइम्स दिस फार्मूला वर्क्स एंड समटाइम्स डजंट। और इस मूवी के साथ भी कुछ ऐसा ही होते हुए दिखता है। ये मूवी है ऐसे दो क्रिएटिव माइंड्स की हु आर फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री इन मद्रास फ्रॉम द 1950s era. टी.के. महादेवन played by Dulquer Salmaan as this popular actor of his time and Ayyan the popular and talented director played by समुद्रकनी। दोनों के बीच में हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग ईगो क्लैश रहा है। अब ऐसा क्यों, वो आपको मूवी देखकर ही पता चलेगा। बट बोथ ऑफ देम कम टुगेदर अगेन फॉर अ मूवी जो कुछ साल पहले उनके ईगो क्लैश की वजह से बंद हो गया था। ऑल्सो वी गेट टू सी डायरेक्टर अय्या ने एक नई हीरोइन को कास्ट किया है इस मूवी के लिए, प्लेड बाय भाग्यश्री। बट क्या हीरो और डायरेक्टर के ईगो क्लैश के बीच में ये मूवी क्या बन पाती है? एंड इन सब में राणा और कुमारी का क्या रोल है? यू विल गेट टू एक्सप्लोर ऑल दिस इन दिस मूवी। जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हमें 1950s के ईरा में ट्रांसपोर्ट कर देती है, वेयर वी सी मॉडर्न स्टूडियोज इन मद्रास प्लान टू रीस्टार्ट अ मूवी called Santa with टी.के. महादेवन as hero and Ayya as the director of the movie. बट जैसे ही शूटिंग स्टार्ट होती है, हम देखते हैं कि दोनों के बीच में फिर से प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी हैं सेट पर। एंड सेट पर टेंशन और भी बढ़ जाती है व्हेन हीरोइन कुमारी कम्स इनटू द पिक्चर। मूवी का फर्स्ट हाफ आपको काफ़ी अच्छी तरह से एंगेज करके रखता है विद इट्स वर्ल्ड बिल्डिंग, ईगो टचल ड्रामा एंड मेनी नॉस्टैल्जिक एलिमेंट्स ऑफ द फिल्म मेकिंग। जैसे जैसे पास्ट के इवेंट्स अनफोल्ड होते जाते हैं स्टोरी में, इट कीप्स यू हुक टू इट्स नरेटिव अलॉन्ग विद अ वेल टाइम्ड इंटरवल ट्विस्ट। बट फिर जैसे ही आप सेकंड हाफ में पहुंचते हो, मूवी एक इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर बन जाती है एंड कंप्लीटली लूजेस इट्स ट्रैक एंड मोमेंटम। मतलब जो इंटेंस ड्रामा आपको फर्स्ट हाफ में देखने को मिलता है, यू एक्सपेक्ट टू कैरी द सेम इमोशन इनटू द सेकंड हाफ ऑफ द मूवी, बट उसका पूरा ऑपोजिट ही होते हुए दिखता है इन द सेकंड हाफ। सेकंड हाफ के स्टार्टिंग में राणा की एंट्री होती है एज एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जिसकी वजह से मूवी में थोड़ा एनर्जी के साथ साथ हमें ह्यूमर भी देखने को मिलता है। बट वो पूरा इन्वेस्टिगेशन एपिसोड कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेच्ड लगता है और मूवी के कोर इमोशन एंड प्लॉट से डिस्कनेक्ट होते हुए लगती है। बिकॉज एज एन ऑडियंस आप एक्टर डायरेक्टर के क्रिएटिव डिफरेंसेस, ईगोज, फिल्म इंडस्ट्री एंड फिल्म मेकिंग के कुछ अननोन एलिमेंट्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हाउ नेम एंड फेम अफेक्ट्स पीपल, इन सबको एक्सप्लोर करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हो। बिकॉज दैट्स व्हाट द मूवी ट्रेलर ऑल्सो प्रॉमिस्ड यू। बट सेकंड हाफ में ऐसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलता। बट समहाउ मूवी क्लाइमैक्स में आकर एक रिलेटेबल एंड बिलीवेबल नोट पर एंड होती है। अगर परफॉर्मेंसेस की बात करें तो दुलकर सलमान की परफॉर्मेंस एज टी.के. महादेवन वॉज वेरी इंप्रेसिव। ही गिव्स अ स्टडी एंड कन्विंसिंग परफॉर्मेंस ऑफ दिस ह्यूज एक्टर जो कि अपने पीक स्टारडम में है, अलॉन्ग विद सो मेनी इनसिक्योरिटीज एज वेल। कुछ सीन्स में तो ही वाज आउटस्टैंडिंग। सम ऑफ हिज रेट्रो स्टाइल एक्टिंग इज ऑल्सो फन टू वॉच ऑन द स्क्रीन। समुद्रकनी और दुलकर के बीच में जितने भी सीन्स हैं, दे ऑल आर वेरी इंटेंस एंड प्रेजवर्दी। देन कुमारी के रोल में भाग्यश्री, शी ब्रिंग्स एन इमोशनल कोर टू द मूवी एंड परफॉर्मेंस का भी काफी अच्छा स्कोप था इस मूवी में एंड आई वुड से शी हैज डिलीवर्ड इट। एंड देन राणा एज दिस सार्कास्टिक पुलिस ऑफिसर गिव्स यू सम रिलीफ इन द नैरेटिव एंड ही डिड द जॉब ब्रिलियंटली। सो एट लास्ट व्हाट आई वुड से, कांता जो अपने ट्रेलर से थोड़ा बहुत ऑडियंस को एक्साइट कर पाई थी, वही एक्साइटमेंट आपको मूवी देखते हुए नहीं होती एंड इट डजंट मैच योर एक्सपेक्टेशंस। ओवरऑल कांता मूवी एक यूनिक अटेम्प्ट तो है, बट वीक राइटिंग, डल स्क्रीन प्ले इन द सेकंड हाफ एंड स्ट्रेच नैरेटिव की वजह से मूवी कुछ खास इंपैक्ट नहीं कर पाती है ऑडियंस पर। बट अगर आपको कुछ सॉलिड परफॉर्मेंसेस देखनी है, देन दिस मूवी विल डेफिनेटली गिव यू दैट। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। और अगर आपने मूवी ऑलरेडी देख ली है, please let me know what do you think about this movie, and if you like this review please consider giving a thumbs up। और अगर आपको ऐसे ही डिटेल मूवीज रिव्यूज़ देखना पसंद है without any bias, then please consider subscribing the channel। See you in the next video. Till then, take care, bye।